आज मैं आप सबके सामने जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ वह केवल शब्दों का मेल नहीं है, वह केवल इतिहास का ब्यौरा नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की धड़कन है। यह उस भूमि की चर्चा है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने संसार को मानवता सिखाई और जिसने करोड़ों बलिदानों से अपनी पहचान बनाई। यह है भारत की पावन तपोभूमि। भारत कोई साधारण धरती नहीं है, यह वह धरती है जहां ऋषियों ने यज्ञ किए, जहां संतों ने सत्य का गान किया और जहां वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह भूमि हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें वह युग दिखाई देता है जब ऋषि मुनि गहन वन में बैठकर तपस्या करते थे। उनके पास न तो महल थे, न सोने चांदी की संपत्ति, परंतु उनके पास आत्मबल था, उनके पास ज्ञान था। उसी ज्ञान से वेद और उपनिषद रचे गए, उसी ज्ञान से गीता का दिव्य संदेश मिला। उन्होंने दुनिया को बताया कि सच्ची शक्ति धन या साम्राज्य में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। यह वही भारत है जिसने आवे सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया और कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यही भूमि है जहां महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया और करुणा का दीप जलाया। यही भूमि है जहां महावीर स्वामी ने तपस्या की और अहिंसा का मार्ग दिखाया। यही भूमि है जहां गुरु नानक देव ने प्रेम और एकता का गीत गाया। यही भूमि है जहां कबीर, तुलसी और मीरा ने भक्ति की धारा बहाई। यही भारत है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया से कहा कि हर आत्मा में ईश्वर है और हर इंसान महान बनने की क्षमता रखता है। परंतु भारत केवल संतों की भूमि नहीं है, यह वीरों की भूमि भी है। महाराणा प्रताप का साहस, छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि भारत की मिट्टी केवल शांति का संदेश नहीं देती, बल्कि अत्याचार के सामने डटकर खड़े होने की ताकत भी देती है। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनते ही हमारे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। भगत सिंह की हंसती हुई शहादत, चंद्रशेखर आजाद का अडिग साहस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गर्जना और महात्मा गांधी की अहिंसा, ये सब भारत की तपोभूमि के ऐसे दीपक हैं जो हमें आज भी रास्ता दिखाते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने हार मान ली होती तो आज हम स्वतंत्र हवा में सांस न ले पाते। भारत की महानता केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह आज भी जीवित है। विज्ञान और तकनीक में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह साबित करती हैं कि यह भूमि आज भी तपोभूमि है। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद और मंगल तक पहुंचकर दिखा दिया कि भारत केवल पीछे देखने वाला देश नहीं है, बल्कि भविष्य गढ़ने वाला देश है। आज योग और ध्यान का संदेश पूरी दुनिया अपना रही है। यह केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर को जोड़ने का साधन है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हमें रोकने की कोशिश करती हैं। परंतु क्या भारत की संतानें कभी रुकी हैं? नहीं। जब जब अंधकार छाया है, तब तब कोई न कोई दीपक जला है। जब जब बंधन कसने की कोशिश हुई है, तब तब किसी न किसी ने जंजीर तोड़ी है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारी पहचान है। आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, तुम भारत के भविष्य हो। तुम्हारे सपने ही भारत का कल गढ़ेंगे। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम ईमानदारी और साहस को अपना पथ बनाओगे, तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। याद रखो, इस देश ने कभी हार नहीं मानी। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल की चुनौतियां झेली हैं और हर बार और अधिक मजबूत होकर उठे हैं। अब तुम्हारी बारी है। माँ है, यह हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, हमें अन्न देती है, हमें आश्रय देती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों से उम्मीद करती है कि वे उसे गर्व महसूस कराएं, वैसे ही यह भूमि हमसे उम्मीद करती है कि हम इसके मान को ऊंचा उठाएं। हमें अपने कर्मों से
अपनी मेहनत से, अपने आदर्शों से इस मां को गौरवान्वित करना है। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जिएंगे। हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, हम हर कठिनाई का सामना करेंगे और हम भारत को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। भारत तपोभूमि है और रहेगा। यह हमें हर क्षण प्रेरणा देता है कि तपस्या से बड़ा कोई धन नहीं, त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं। अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लें तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया को दिशा देगा। जय हिंद, जय भारत।